what is affirmation, how does it work, and क्यों ज़रूरी है उसको समझना. आई डोंट नो. ओके, अभी मुझे बताइए, इसमें से कितने लोग एवरीडे प्रेयर करते हैं? जैसे यस और मी इन द चैट बॉक्स. जैसे मी इन द चैट बॉक्स फास्ट. जो लोग एवरीडे प्रेयर करते हैं. ओके, गुड गुड. क्या होता है प्रेयर करने से? क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज़ अ साइंस बिहाइंड इट? या तो क्यों करते हो आप? आपको कोई लाइक कुछ रिजल्ट, हमें कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ एक्शन से, राइट? तो क्या आपको पता है उससे क्या रिजल्ट मिलता है? आपकी जो एक्टिविटी वो आप करते हो तब. एनीवन? अच्छा, इसमें से काफ़ी लोग ऐसे हो गए जो एक बुक या तो कोई एक श्लोक, एक मंत्र बार बार आप चैंट करते हो. कितने लोग करते हैं? जैसे मी इन द चैट बॉक्स. जो एवरीडे थिंक करते हैं कि, या तो जो एवरीडे कोई चैंट करते हैं चीज़ें. तो व्हाट इज़ दैट, व्हाई दे आर डूइंग इट? तो दैट्स कॉल्ड अफर्मेशन. यानी कि हमारा जो माइंड है उसको बताना पड़ता है बार बार कि हमें ये करना है, हमें ऐसा बनना है. और ये जो हम उसको समझाते हैं या तो उसको याद कराते हैं बार बार, उसको हम बोलते हैं एफर्मेशन. यानी कि ये कैसे काम करती है? ये हमारे बिलीफ सिस्टम से जुड़ी है. ठीक है. आपने आपने ऐसी काफ़ी स्टोरी सुनी होगी, देखी होगी, जहाँ पे कोई बच्चे को अगर बार बार बोला जाता है कि यू आर डम, यू आर डम, यू आर डम, तो वो थिंक करने लगता है कि आई एम डम. ओके, एंड दैट्स द रीज़न कि वो अपनी लाइफ में जो जीने का तरीका होता है उसमें भी वो फेल हो जाता है. और ऐसे लोग जो होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं. ऑलराइट. तो इसीलिए अफर्मेशन होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है. पहले ये चीज़ समझो कि हमारा जो माइंड, हमारी जो साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, वहाँ पे हमें बार बार सिग्नल्स देने पड़ते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ. और इसीलिए हमें अपनी साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है और उसको बदलना भी ज़रूरी है अगर वो नेगेटिव है तो. अगर आपके मॉम डैड आपके अंदर कुछ न कुछ खामियां निकाल रहे हैं बार बार, ओके, कि आप ऐसे हो, आप ये नहीं करते हो, तो उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए और उसको सही करने का ट्राई कीजिए विथ द राइट एफर्मेशन. अगर वो बोलते हैं कि आप डम हो, तो आप उसका ऑपोजिट ले लीजिए कि आप सही हो. कैसे? तो जब भी कोई बोलता है कि यू आर डम, ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ इनफ बाय चेंजिंग द साइकोलॉजी फर्स्ट एंड देन एक्शन एंड देन बिलीव. ओके, मीन्स बिलीफ चेंज होगा तो एक्शन, एक्शन चेंज होगी तो नए बिलीफ्स बनेंगे, वो एक दूसरे के साथ पैरेलली अटैच है. ओके, एंड दैट्स हाउ यू विल चेंज योर सेल्फ. आपने ऐसी काफ़ी मूवीज़ देखी होगी जिसमें अगर उसको अच्छा वो लाइक इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको बार बार अच्छा बोलते हैं, तो वो आगे जाके कुछ अच्छा वो करता है कि आप ये हो, आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो. तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने काफ़ी ऐसे मंत्र बनाए हैं, ऐसे कल्चर बनाया है, ऐसे कोट्स बनाया है जो बार बार रिपीट करने से हमें हमारी जो मेंटालिटी है, हमारी जो साइकोलॉजी है, उसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड दैट्स द रीज़न कि वहाँ से हम कुछ अच्छा बन सकते हैं. जितने भी बड़े बड़े सीईओ हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इनका ये एवरीडे प्रैक्टिस में होता है. सब कॉन्शियसली उनको पता नहीं होता है कि वो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनका इमेजिनेशन होता है कि मुझे ये करना है, मेरी कंपनी इतने देशों में होनी चाहिए, मेरा नाम ऐसे न्यूज़पेपर में आना चाहिए. तो वो एक अफर्मेशन होती है. ओके, वो जो एवरीडे याद करते हैं, एंड उसकी वजह से उनकी लाइफ में जो एक्शंस वो लेते हैं, वो अफर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली आपका जो बॉडी है वो करने के लिए रेडी हो जाता है. एंड दैट्स द रीज़न कि एफर्मेशन को अगर आप सही तरीके से यूज़ करोगे तो आपकी जो लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ, उसमें भी एक्साइटमेंट आएगा, आपको मज़ा आएगा स्टडी करने में. क्योंकि आप क्या इन्फॉर्मेशन एफर्मेशन प्रैक्टिस करते हो जनरली, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं वो, कि काश आज स्कूल बंद रहे, काश आज टीचर न आए, काश आज, लाइक वो ऐसे एफर्मेशन होती है जो आपको स्टडी से दूर करती है. इंस्टेड ऑफ कि आप ऐसा सोचो कि आज कुछ टीचर अच्छा पढ़ाए, आज कुछ टीचर इंटरेस्टिंग कुछ बात लेके आए,
या तो मैं टीचर में इंफॉर्मेशन आप शायद चेंज नहीं कर सकते हो, उनका माइंड चेंज नहीं कर सकते हो, तो वो रॉन्ग अफर्मेशन है। तो आप अपना देखिए कि आज मैं कुछ अच्छा सीखूंगा, तो ऑटोमेटिकली आप कोई भी चीज़ में से अच्छा सीखने का चालू कर दोगे। एंड दैट्स रीज़न कि आपको पता होना चाहिए कि आप आपके माइंड के अंदर क्या फार्मिंग आपकी चल रही है, आप कौन सी खेती कर रहे हो, नेगेटिव अफर्मेशन की या पॉजिटिव अफर्मेशन की। एंड ये चीज़ जब आप जानोगे आपके बारे में, तब आपको पता चलेगा कि एक छोटा सा चेंज करने से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो जब भी कोई पेरेंट्स, कोई टीचर या तो आपके कोई फ्रेंड आपको बोलता है कि आप ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, तो उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको आप एज ए चेंज मेकर की तरह, एक एनर्जी फ्यूल तरह के लिए इसको एक्सेप्ट कीजिए। और वो नेगेटिव आपका जो फैक्ट है उसके बारे में आप ध्यान दीजिए कि मैं ऐसा क्यों हूँ। क्या मैं बार बार झूठ बोलता हूँ, या क्या मैं बार बार किसी को परेशान करता हूँ। वो नेगेटिव चीज़ को लेके फिर आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए और उसको पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ कनेक्ट कीजिए। जैसे कि अगर कोई बोल रहा है आपको कि आप बहुत स्लो हो स्पीड में, राइटिंग स्पीड में, तो उसको पॉजिटिव अफर्मेशन में कन्वर्ट कर दीजिए कि मैं राइटिंग में बहुत इम्प्रूव कर रहा हूँ। और ये ऐसी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि वो कैसे करनी है, इन्फॉर्मेशन कैसे सिलेक्ट करनी है, पहले उसके पावर को समझते हैं। तो पहला चेंज आपका वहाँ से आएगा। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया कि मैं स्लो हूँ, पेरेंट्स ने आपको बोला, टीचर ने आपको बोला, या तो आपके कोई फ्रेंड ने बोला कि आप ऐसे हो, या तो आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है, तो वो और कम होती जाएगी। आपके माइंड में वो चलता जा रहा है कि मैं स्लो हूँ, मैं स्लो हूँ, मैं स्लो हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, और अल्टीमेटली यू विल बिकम स्लो राइटर। और इसीलिए हमें उसको पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ चेंज करना है। इसीलिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है हमें, इसीलिए गीता बनी हुई है, ताकि हमें हर स्टेप पे हमारी लाइफ में, हर मुश्किल में, मुश्किल इन द सेंस कि वो एक टाइप ऑफ प्री अरेंज्ड एफॉर्मेशन है हमारी कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से हम बार बार वो मुश्किल में आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ राइटिंग स्पीड की एज एन एग्जांपल, तो अगर आपकी राइटिंग स्पीड कम है तो आपका रिजल्ट भी कम आएगा। आपका रिजल्ट कम आएगा तो आपको ज़्यादा डांट पड़ेगी, या तो आपको सुनना पड़ेगा पेरेंट्स से, और आपको अंदर से कहीं ना कहीं लगेगा कि यू आर एक्चुअली डम। हाउ यू आर नॉट, मे बी आप कुछ और चीज़ में अच्छे हो सकते हो, बट एट लीस्ट जो एफर्मेशन नेगेटिव है आपके बारे में, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके आप उसको रिफ्लेक्ट कीजिए आपके सामने कि क्या कर सकता हूँ मैं अपनी राइटिंग स्पीड इंप्रूव करने के लिए। लेकिन वो आइडिया कब आएगा, जब आप एफर्मेशन चालू करोगे तब, कि मुझे स्पीड में राइटिंग करना है, मुझे अपने जो फॉन्ट है वो ख़राब आ रहे हैं, तो मुझे उसको इम्प्रूव करना है, मुझे उसको और बेटर बनाना है। और ये एफर्मेशन बार बार याद करो। फिर जब एफर्मेशन आप याद करोगे तब वो आपका इम्पैक्ट होगा आपके थॉट्स के ऊपर। यानी कि आपको ऐसे थॉट्स आएंगे, आपको ऐसे आइडियाज़ आएंगे कि यार यूट्यूब पे सर्च किया हाउ टू इम्प्रूव माई राइटिंग्स, हाउ टू इम्प्रूव माई स्पीड इन राइटिंग। फिर वो आइडियाज़ आप एक्सेल में डालोगे, और ये जब रिपीट होगा बार बार, ये साइकिल जब रिपीट होगी, तब ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और आपके जो पेरेंट्स आपको नेगेटिव अफर्मेशन दे रहे थे, यू आर स्लो, यू आर स्लो, यू आर डम, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो चेंज है वो एफर्मेशन से आएगा। दैट्स कॉल्ड द पावर ऑफ एफर्मेशन। इसीलिए बचपन में जो हमारे दादी माँ थे, वो हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे। कभी आपने किसी से नेगेटिव स्टोरी सुनी जो आपको अच्छी लगी, या तो कोई ऐसा मूवी जो जिसमें कुछ नेगेटिव दिखा है और आपको अच्छा लगा, राइट? क्यों? क्योंकि वो स्टोरी में मोटिवेशन होता था, एक होप होती थी। ओके, लास्ट में कुछ एक्साइटमेंट जैसा होता था, एक सरप्राइज होता था जो चेंज हो सकता था। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अफर्मेशन। अकबर बिल्लो की स्टोरी आप काफ़ी बार देखते हो, राइट? तो ये सेल्फ अफर्मेशन से, वो सेल्फ एस्टीम से वो आ गया है सब लोग। ओके, तो ये जो भी लोग महान बनते हैं, उनकी ये एक स्पेशलिटी होती है कि वो अपनी अफर्मेशन को एवरीडे प्रैक्टिस में लाते हैं। इसीलिए वो मेडिटेशन करते हैं, इसीलिए वो बार बार लोगों को एक चीज़ या तो एक मंत्रा देते हैं कि आप ये मंत्रा से जियो तो आपको लाइफ में कुछ नहीं होगा। बट वो एक एफर्मेशन है, और वो एफर्मेशन को आपको रिजल्ट में लाना पड़ेगा। ओके, वसुदेव कुटुंबक बार बार हम बोलते हैं, लेकिन हम अतिथि देवो भव बोलते हैं, हम मातृदेवो भव बोलते हैं, पितृदेवो भव बोलते हैं। ये हमारे कल्चर में जो दिया है इज़ ऑल अबाउट एफर्मेशन। बट वो एफर्मेशन को हम कितना इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी मैटर करता है।
तो एफर्मेशन तो आनी चाहिए, बट वो एफर्मेशन से हमारे बिलीफ सिस्टम चेंज होनी चाहिए, एंड देन एक्शन में वो चीज़ आनी चाहिए, और इसीलिए हमें उसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है बार बार। राइट। जैसे कि आपको काफ़ी बार ये जो एफर्मेशन होती है वो कौन देता है? मार्केटिंग वाले, मीडिया वाले। टीवी में आपको बार बार वो एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, आपको एफर्मेशन देंगे वहाँ से कि आपको ये करना है, आपको ये मूवी देखना है, ये शो आ रहा है, ये मूवी आ रहा है। ठीक है, तो बार बार वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में छप जाता है, एफर्मेशन हो जाता है। तो ये काइंड ऑफ ड्रग्स भी वर्क कर सकता है, और यही चीज़ एज काइंड ऑफ मेडिसिन भी वर्क कर सकती है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हो। क्लियर? जस्ट से क्लियर इन द चैट बॉक्स। टॉपिक छोटा है बट बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रेट। ऑलराइट। सो अभी हम देखते हैं कि अफर्मेशन को कैसे सेट करें। मैंने आपको कुछ पीडीएफ व्हाट्सएप पे शेयर किया है, ठीक है, और मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा डिटेल रीडिंग करने के लिए। इसमें मैं इसीलिए डीप नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपके लिए नया है थोड़ा, तो आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपने इसको रॉन्ग वे ले लिया तो इसका बोलते हैं लाइक काफ़ी मेडिसिन अगर हमने तुरंत ले ली एक बार में बहुत, वो नुकसान कर सकती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। तो ये थोड़ा हम लाइट मोड पे ले रहे हैं, तो आप भी अपने हिसाब से थोड़ा रिसर्च करना। मैं आपको रिसर्च वर्क के लिए डेटा दे दूंगा, रिसोर्सेज दे दूंगा, बट वो राइट रिसोर्स है, तो वहाँ पे आप थोड़ा स्टडी कीजिए उसको। डिपेंड्स ऑन योर जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर काम करके उसमें से आप पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, तो वो डेटा मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अभी हम बात करते हैं, देर आर 3 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जिसके बेस पे आप इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हो। तो जो फर्स्ट है, इन्फॉर्मेशन मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव इन द सेंस ऐसी कोई होनी नहीं चाहिए कि जिसमें कोई नेगेटिव सेंस खड़ा हो, नहीं तो आपके बारे नहीं किसी और के बारे में। ओके, अफर्मेशन मस्ट बी इन द प्रेजेंट टेंस। वो ऑलवेज ऐसा होना चाहिए जो पहले भी आप कर रहे हो ऐसा फील होना चाहिए। जैसे कि आई एम फास्ट राइटर मीन्स यू ऑलरेडी डिड दैट अचीवमेंट, बट सबकॉन्शियसली वो आप ट्रेन कर रहे हो आपके माइंड को, पर साथ में ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये अफर्मेशन की प्रैक्टिस काफ़ी बार आपको शायद दुर्योधन या तो रावण भी बना सकती है। इसलिए उसको, ये मेडिसिन को अच्छे से हमें समझ के यूज़ करना है। तो वो प्रेजेंटेशन में होनी चाहिए, एंड द एफर्मेशन मस्ट बी इन द फर्स्ट पर्सन आई कैन डू इट। आपने काफ़ी बार अलग अलग जगह पे देखा होगा, आई कैन डू इट। ओके, तो ये क्या है? एक एफर्मेशन है, बट वो स्पेसिफाई होनी चाहिए कि आई कैन डू व्हाट, आई कैन डू बेटर राइटिंग, आई कैन इम्प्रूव माई स्पीड। तो इस तरह की एफर्मेशन होनी चाहिए जो आपको डिटेल में जो रिसोर्स पेज है उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो दीज आर द 3 पीस ऑफ एफर्मेशन। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जब आप एफर्मेशन सेट करो तब आपको ये काम आए। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट एफर्मेशन। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज़ एफर्मेशन, हाउ डज इट वर्क, और आपको काफ़ी केस स्टडीज़ मिल जाएंगी इसके ऊपर। अलग अलग स्टोरीज़ है, जैसे कि बीरबल की एक स्टोरी है जहाँ पे वो बोलता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, राइट। वो एक एफर्मेशन है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो यू आई थिंक आई ऑलरेडी टोल्ड दैट स्टोरी टू यू। तो वो एक केस स्टडी है कि ऐसे बहुत सारी केस स्टडी है जहाँ पे वो कोई एक बंदा एक अफर्मेशन पे काम करता है और वहाँ से उसको कुछ बेटर रिजल्ट मिलता है, राइट। लेकिन वो पॉजिटिव होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन में होनी चाहिए, एंड आई से चालू होनी चाहिए। कुछ एफर्मेशन ऐसी होगी जिसमें, जैसे कि मैंने ये बोला, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो ऐसे भी काफ़ी कोट्स जो होते हैं जो सबके लिए सेम होते हैं। देर आर फेलियर्स ओके बिफोर द सक्सेस, तो इस काइंड ऑफ जो बोलते हैं सनातन सत्य, तो ऐसी चीज़ें भी हम काइंड ऑफ एफर्मेशन हमें यूज़फुल होती है। और ये कब काम आती है? जब हम फेल होते हैं, तब अगर हमने ये हमारी प्रैक्टिस में है ना, तब उस टाइम हम निराश नहीं होंगे, हमें कोई डिप्रेशन नहीं होगा, हम तुरंत खड़े हो जाएंगे बाय जस्ट रिमेंबरिंग दोज कोट्स और दोज अफर्मेशंस। अगर मान लो किसी ने बोल दिया आपको कि आप ये नहीं कर सकते और आप एवरीडे प्रैक्टिस कर रहे हो कि आई कैन डू डैट, आई कैन डू इट, तो ऑटोमेटिकली वो अंदर से आता है आई कैन डू इट। ओके, बट यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि वो और कॉन्फिडेंस ना बना दे बस आपको। इसलिए इसके अंदर हम ज़्यादा भी डीप में नहीं जा रहे हैं। बट जब आपकी एज हो जाएगी, यू ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड कि ये चीज़ कैसे काम करती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, जब आपकी इनफ मैच्योरिटी हो जाएगी तब। बट एटलीस्ट सम हाउ आप एक
डेमोस्ट्रेशन के बेस पे एक छोटी प्रैक्टिस कर सकते हो रिगार्डिंग दैट एफर्मेशन। एक होता है जैसे कि डायरी राइटिंग एक काइंड ऑफ एफर्मेशन है, काफ़ी मोबाइल एप्लीकेशन भी आती है, तो उसमें थोड़ा रिसर्च करना अपने हिसाब से। दैट्स व्हाट आई कैन सजेस्ट राइट नाउ। देन अगर कुछ डिटेल में मिलता है अच्छा कोई साइंटिफिक प्रोसेस ओके बाय विच वी कैन systematically change our information, then we will take another session on it. All right, so in the meantime we just keep up to here. All right, and there is a beautiful quote of Roy T Bennett: believe in yourself, you are braver than you think in all the aspect, more talented than you know in a specific field, and capable of more than you imagine. तो ये ऑलवेज याद रखना, ये सबके लिए है। ओके तो कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझना किसी और से, कभी अपने आप को डम मत समझना किसी और से। इस जो भी कंपटीशन हो रही है वो आपके साथ और आपके पास्ट के साथ हो रही है, ये ऑलवेज याद रखना। तो ट्राई टू ट्राई टू बी बेटर ऑफ योर सेल्फ। ओके अब अपना एक बेटर वर्जन बनिए। ओके एंड अफर्मेशन की प्रैक्टिस कीजिए। तो कुछ अफर्मेशन है जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? Yes. Yes. Okay, so here there are 100 list of positive affirmation. Okay, depending on our different segment of our life like confidence, entrepreneurship, forgiveness, general. तो जस्ट गो थ्रू इट फर्स्ट एंड उसमें से आप सब रीड करना ज़रूरी नहीं है, बट आप अपना देख लो आप कौन सा भी चैलेंज फेस कर रहे हो एंड डिपेंड ऑन दैट आप उसको यूज़ कीजिए आप। तो इसकी भी लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और ये एक पूरा बहुत डिटेलिंग रिसोर्स है, ठीक है। और ये चैनल भी बहुत अच्छी है फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इसकी एक लिंक भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप इसका गो थ्रू कीजिए डिटेल में। बहुत अच्छे अच्छे आपको एग्जाम्पल दिए हैं, केस स्टडीज़ दिया है, जो भी डॉक्टर ने इसके ऊपर काम किया उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया है। और डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट आप फर्दर इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे वो उन्होंने रिसर्च लिंक्स भी आपके लिए प्रोवाइड किया है, जैसे कि 15 पॉजिटिव अफर्मेशंस फॉर टीन्स। तो आप में से काफ़ी लोग टीन्स हैं, तो आई डिज़र्व टू सी माई सेल्फ एज अमेजिंग, राइट? आई वॉज बॉर्न स्ट्रॉन्ग एंड आई ग्रो स्ट्रॉन्गर एवरी डे। आई एम गुड इनफ एंड आई एम फाइन विद जस्ट बीइंग मी। आई चूज़ टू राइज अबव। काफ़ी ऐसे जो आप एफर्मेशन ले रहे हो उसको समझना है काफ़ी बार, वो ऐसे नहीं कि जो आपको सेल्फिश बना दे। तो वो समझना है कि किस सेंस में आपको दिया है, इसलिए मैंने बोला कि ये बहुत समझ के आपको चूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये आपको रावण भी बना सकती है और यही आपको अर्जुन भी बना सकती है, ठीक है। तो हम बाद में बात करेंगे कभी डिटेल में, अगर कुछ प्रॉपर वे अगेन एज आई डिस्कस्ड कुछ मिलता है तो, ठीक है। इन द मीन टाइम जस्ट go through with this thing. All right, so we are keeping our session over here and again we will meet on the next Tuesday with new amazing topic. Bye everyone, good night. Yes, sir.